हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम जा रहे हैं फॉर अ न्यू स्काउटिंग. सो दिस वीडियो इज अबाउट रिलेटेड टू मॉडलिंग एंड जिन लोगों को भी बहुत इंटरेस्टेड है इनटू मॉडलिंग एक्टिंग, ये वीडियो आपके लिए एक नया सीरीज जैसा होगा. मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर और भी काफ़ी मॉडलिंग के रिलेटेड वीडियोस डाली है, तो आप उन्हें भी डेफिनेटली चेकआउट करना. बट जो यहाँ पर न्यू है, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ फिज़ा सना खान. अभी बज रहे हैं 9:30 कि 8:30, सॉरी 8:30 बज रहे हैं एंड दिस इज माय चैनल वेयर आई पुट वीडियोज रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंसेस इनटू मॉडलिंग एक्टिंग एंड आई आल्सो वर्क एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. सो या, इंट्रोडक्शन खत्म. ये है मेरी जॉ लाइन जो मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ. एंड आज गाइस हम जाने वाले हैं फॉर एन एजेंसी जो एक बुकिंग एजेंसी है कॉल्ड एज तोएब. बुकिंग एजेंसी क्या होती है? सो बुकिंग एजेंसी वो होती है, जैसे एग्जांपल तो आप हो गई, जो आपको इंडिया में काम देगी रिलेटेड टू मॉडलिंग, रिलेटेड टू एक्टिंग, रिलेटेड टू कमर्शियल्स, टीवीसी. मतलब आप एडवर्टीजमेंट्स जो देखते हैं अपने टीवी पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में, ये जो भी होता है ये सब इस तरह की एजेंसी कराती है. तो आप अकेली नहीं है, और भी ऐसी एजेंसी आप गूगल करेंगे तो आपको बुकिंग एजेंसी का पता चलेगा. उसके अलावा आती है मदर एजेंसी. मदर एजेंसी वो होती है जो आपको इंटरनेशनल मॉडल बनाती है, जो आपको इंटरनेशनली भेजती है. तो आप उसमें की नहीं है. तो आप एक बुकिंग एजेंसी, और मेरा फोकस है इंडिया में काम करना. आई वॉन्ट टू ग्रो एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ मॉडल. दिस इज द रीज़न आई एम गोइंग फॉर द तो आप स्काउटिंग. स्काउटिंग क्या होती है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया. स्काउटिंग इज बेसिकली लाइक एन इंटरव्यू जो हम जॉब के लिए जाते हैं, देते हैं. हाय, माय नेम इज़ दिस, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर कुछ उस तरीके से ही होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, बिकॉज हम एज अ मॉडल जा रहे हैं, एज एन एक्ट्रेस जा रहे हैं. सो उस हिसाब से, सो दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग. एंड इसी तरीके का आउटफिट आपको हमेशा पहनना होता है वेन एवर यू गो फॉर एन ऑडिशन और इंट्रोडक्शन, और इफ़ यू गो फॉर एनी स्काउटिंग, बिकॉज ब्लैक इज़ अ कलर जिसमें आपके बॉडी के फीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आते हैं. एंड इट हैज़ टू बी बॉडी फिटेड. You cannot wear loose t-shirts and oversized t-shirts because they need to see how well maintained, how well groomed you are. एंड यहाँ पर मेरी मम्मी कुछ बड़बड़ा रही है, सो यू कैन इग्नोर दैट. बट दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड आई फाइनली रीच द लोकेशन. तो ये जो तो ऐप स्काउटिंग है ये मुंबई में हो रही है, एंड मैं मुंबई बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट था. मेरे घर से आई गया सिर्फ 25 to 30 मिनट्स दूर था. एंड ये इतनी लंबी हील्स भी पहननी पड़ती है. तो पूरा आउटफिट आप देख सकते हैं. इट इज़ लाइक अ फिटेड ब्लैक टी शर्ट विद ब्लैक pencil fitting denims. You cannot wear again your wide leg jeans because again your body figure features should be very good visible, and you have to wear heels because heels से आपको एक elevated look आता है, and it actually gives you a feel of a model. So here guys, I've arrived at the destination and this is through Model Mentor. So Model Mentor and Toab ने they have collaborated for the scouting, and यहाँ पर सब लोगों को एक एक फॉर्म बोला गया भरने के लिए. एंड दिस इज़ माई फ्रेंड जो मेरे यूट्यूब वीडियो में आपको दिखेंगी. एंड ये पता नहीं कुछ तो बड़बड़ा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर छोड़ो. तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ सिनेरियो चल रहा था एंड सबको बोला गया था एक एक फॉर्म भरने के लिए. अब ये जो फॉर्म होता है इसमें बेसिक डिटेल्स ही होती है, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर होता नहीं है. सो या, दिस इज़ हाउ द सीन वाज. दीज आर द पीपल जो ऊपर जाने वाले. तो हम लोग को नीचे बोला गया था वेट करने के लिए, एंड हमें एक बैच नंबर्स दिया जा रहा था जो हमें हमारे चेस्ट के या फिर स्टमक के साइड हमें स्टिक करना था. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो या, सो दैट इज़ व्हाट द एंटायर सिनेरियो वाज. ये वो स्काउटिंग लोग हैं जो स्काउटिंग करेंगे. एंड या, सो वहाँ पर देखिए, अब ये जो सेक्शन है यहाँ पर वो फॉर्म्स मिल रहे थे एंड वो स्टिकर मिल रहा था. सो वंस यू फिल आउट द फॉर्म आपको वो स्टिकर देंगे जो आपको अपने कपड़ों पर चिपकाना है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. मुझे नंबर मिला था 31 इनिशियली. मैं आपको इसकी स्टोरी बाद में बताती हूँ क्योंकि मेरा नंबर बाद में एक्सचेंज कर दिया गया था. सो यस, मैंने अपने पेट पर चिपका दिया था बिकॉज उसे चेस्ट पर चिपकाना बहुत अजीब लग रहा था. एंड दिस इज़ द फॉर्म दैट आई फिल्ड. तो आप देखेंगे ऊपर लिखा है तो ऐप स्काउटिंग. तो इस फॉर्म में क्या क्या होता है, इसमें आपका बेसिक नेम, एज, हाइट, लोकेशन, एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ है. अगर आप फ्रेशर मॉडल है तो बिंदास फ्रेशर मॉडल लिखिए, बट कुछ झूठ मत लिखिए, क्योंकि कैसा है ना, ये लोग पकड़ लेते, इतने एक्सपीरियंस लोग होते तो ये लोग पकड़ लेते. और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को समझा रही थी कि देखो लाइटिंग का कितना फ़र्क पड़ता है, अलग अलग लाइटिंग में हम अलग अलग दिख रहे हैं. तो ये हमारा अलग ही कुछ चालू था. एनीवेज, तो इस तरीके से होता है. तो उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है. एंड कभी कभी उसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि आपको मॉडल क्यों बनना है. तो दे हैव टू सी लाइक व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू टू बिकम अ मॉडल.
उसमें आपका जो भी जेन्युइन रीज़न रहेगा कि आपको मॉडल बनना है क्योंकि आपको एक्ट्रेस बनना है, बिकॉज़ मेरा यही मोटिव है। सो मैंने देखा है जितनी भी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस आई है उन्होंने पहले मॉडलिंग शुरू किया, बिकॉज़ मॉडलिंग गिव्स यू अ गुड एक्सपोज़र इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो दैट इज़ द रीज़न। सो गाइज़ मैं आपको बता रही थी 27 नंबर देखो मुझे मिल गया, मेरा नंबर एक्सचेंज कर दिया गया था एक लड़की के साथ, बिकॉज़ वो आई थिंक वो रेडी नहीं थी टू गो अपस्टेयर्स। तो उसने अपना जल्दी वाला नंबर 27 मुझे दे दिया, 31 मेरा ले लिया। या सो दैट्स इट। या सो दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो मेरा मोटिव यही है कि मुझे मॉडलिंग से एक्टिंग में जाना है। तो दैट इज़ द रीज़न। मैंने वही अपना रीज़न देती हूँ मैं हर जगह कि यही है, एंड मॉडलिंग इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लोर एंड नेटवर्क, बिकॉज इस इंडस्ट्री में गाइस नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। एंड दिस इज़ द फॉर्म, देखो मैंने बताया था ना, हाँ आपको इंस्टाग्राम आईडी भी देनी पड़ती है ना, अपने मेजरमेंट्स भी देने पड़ते हैं। एंड जी मेरा नंबर चेंज हो गया, मैंने कहा था। सो या सो मेरे पास एक्सपीरियंस एज सच कोई मेजर है नहीं। आई हैव डन फ्यू ब्रांड शूट्स एंड रैम्प वॉक, तो जो भी था मैंने ऑनेस्टली लिख दिया। ज़्यादा फ्लेक्स भी नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लोग पकड़ लेते हैं। सो जो भी आपका रीज़न होगा आप वो ऑनेस्टली लिख देना अपने फॉर्म में, अगर आप कभी जाते हैं फॉर एनी स्काउटिंग। एंड जब वो लोग आपको पूछेंगे तो आप उस रीज़न को अच्छे से एलैबोरेट करना, बस ये मत बोलना कि मुझे एक्टिंग करना है इसलिए मैं आई हूँ। अच्छे से बताना कि आपको मॉडलिंग में भी इंटरेस्टेड है, आप कैमरा के सामने इंटरेस्टेड है, आपको एक्सपोजर चाहिए, नेटवर्किंग करना। तो अच्छे से अपने आंसर को ना एक्सप्लेन करना, बस ऐसे बस फेक मत देना कि भाई मेरे को तो एक्टिंग करनी है या जो भी रीजन है आपके। सो गाइज मैं अंदर जाकर अब बाहर आ गई हूँ और मैं अंदर का शूट नहीं कर सकती थी। इट वाज बेसिकली अ रैंप वॉक एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर सीन क्या हो गया ना गाइज, तो जो वहाँ पे जो जजेस बैठे थे ना वो पहले मॉडल्स रह चुके, ठीक है, मैं उन लोगों को मिल चुकी, बट इट्स जस्ट दैट मैंने कभी उनसे ज़्यादा बात की नहीं, मेरी नेटवर्किंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग है नहीं। तो यहाँ पर जो नीचे मॉडल्स है ना, जो अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में मेरी तरह, इनमें से कुछ लोगों के वो दोस्त है, वो जजेस, तो अभी आप समझ जाओ एक अपर हैंड इन मॉडल्स को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई इसलिए मैं ये बहानेबाजी कर रही हूँ, यही सीन है और यही होता है इस इंडस्ट्री में। जितने ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग, जितनी ज़्यादा आपके कनेक्शंस, उतने आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जो जजेस थे मेरी उनसे खास दोस्ती थी नहीं ना, मैंने कभी उनसे ज़्यादा कभी बातें की। सो दैट इज़ द रीज़न आई वाज़ नॉट शॉर्टलिस्टेड। मैंने अपना वॉक किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जितने मॉडल्स थे काफ़ी उनके दोस्त थे एंड उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। एंड गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको कुछ भी मॉडलिंग के रिलेटेड और जानना है तो वो भी कमेंट करिए। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में और इन डिटेल बताया है कि मुझे ये स्काउटिंग कहाँ से पता चली और आपको भी कहाँ से पता चल सकती है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करना। बाय, आई लव यू सो मच।